मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि जो कहानियाँ मैंने कुछ साल पहले सुन रखी हैं वो किसी की ज़िंदगी का सच्चा वाक़या भी हो सकती हैं। ये कहानी सच में बहुत ही ज़्यादा खौफ़नाक है और अगर इस कहानी को अगर आप लोग फ़ील करना चाहते हो ना, तो इस कहानी को सुनते-सुनते खुद भी ये फ़ील करना कि जैसे आप भी इस कहानी के अंदर हो। तो सीरियसली आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे कि ऐसा रियल लाइफ़ में भी कुछ हो सकता है। और अगर आपका दिल मज़बूत है, तो लाइट ऑफ़ करें, हैंड फ्री लगाएँ और इस वीडियो को फिर शुरू करते हैं। एक कहानी मैंने कुछ सालों पहले मैंने सुनी थी कि कुवैत की एक सिंगर है जिसने अचानक ही म्यूज़िक इंडस्ट्री से रिटायरमेंट ले ली है। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था? लेकिन जो लोग कुवैत में रहते हैं उन्होंने इस कहानी के बारे में ज़रूर सुना होगा और इस सिंगर का नाम था नूरा अल तकाका। अब ये 1990s की ये सिंगर थी। रिटायरमेंट के बाद नूरा अल तकाका ने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उसने एक ऐसी बात बताई थी कि लोगों के होश उड़ गए थे कि ऐसा रियल लाइफ में कुछ हो सकता है। नूरा अल तका कुवैत की बहुत मशहूर एक सिंगर थी। वो अपने टीम मेंबर्स के साथ जाती थी वहाँ पे पार्टीज वगैरह में या फिर शादी में जाके परफॉर्म करके अच्छे खासे वो वहाँ से पैसे कमा लेती थी। मगर तो एक दिन नूरा अल तका को एक कॉल आती है और उसमें एक औरत बताती है कि जो मेरी बेटी है वो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, तो मैं चाहती हूँ कि आप शादी पे ज़रूर आएँ और ये जो सारा शादी का जो फंक्शन जो परफॉर्म है वो आप लोगों ने ही करना है। तो नूरा पहले तो मना कर देती है, कहती है कि ये जगह मतलब ठीक नहीं उसको लग रही होती। तो नूरा उसको ये कहती है कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास अभी डेट्स ऑलरेडी जो बुक हुई हैं, तो मुझे फिर उसमें से टाइम फिर निकालना पड़ेगा, तो मैं फ्री नहीं हूँ। तो वो जो औरत कॉल पर होती है वो और ज़िद करती है कि मेरी जो बेटी है आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है, उसका दिल टूट जाएगा, तो आप ज़रूर आएँ। तो इतनी ज़िद के बावजूद फिर नूरा अल तका जो है वो फिर अपने टीम मेंबर्स को कहती है कि डेट्स चेक करो, इस डेट पर हमारा कोई फंक्शन तो नहीं है। तो उस डेट्स पर उसका कोई भी फंक्शन नहीं होता। तो नूरा अल तका कहती है कि ठीक है, हम लोग आपके फंक्शन पे आ जाएंगे, तो आप जो इसका जो एड्रेस है वो हमें आप बता दें। सुबह का टाइम होता है कि उसको उसकी सारी पेमेंट मिल जाती है एडवांस में ही। तो और वो काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं, कोई थोड़े नहीं, वो काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं। और उसको साथ में एक लेटर मिलता है कि आपने इस बताई हुई जगह पे आप लोगों ने पहुंच जाना है और वो जगह बहुत अजीब सी होती है। अब वो टाइम बहुत ज़्यादा लेट था, रात के 10 बजे उन लोगों ने बुलाया हुआ था। अब नूरा अपने सारी टीम मेंबर्स के साथ उस जगह पर जाती है और वो जगह होती है रेगिस्तान में। अब रेगिस्तान के अंदर रात को 10 बजे और वो भी काफ़ी ज़्यादा आगे जाके। अब देखने को तो ऐसा ही लग रहा था कि ये जो शादी है ये बहुत ही आलीशान है, मगर वहाँ पर ही सब टीम मेंबर्स के दिल के अंदर ना एक खौफ बैठ जाता है। तो वो किसी से बात शेयर नहीं करते। तो वो लोग अंदर जाते हैं, अब देखते हैं, सबसे मिलते हैं। अब जिस औरत की कॉल आई होती है तो थोड़ी देर बाद वो औरत भी आ जाती है, लेकिन नूरा के सारे टीम मेंबर्स को ये जो औरत होती है ये बहुत अजीब लगती है। लेकिन जो उसका कलर होता है उस औरत का वो काफ़ी येलो होता है, तो उससे वो बहुत अजीब लगता है। लेकिन नूरा को भी ये फील हो चुका होता है कि ये कुछ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन वो किसी के सामने बयान नहीं करते। मतलब वो टीम मेंबर्स जो होते हैं वो आपस में अभी तक बात नहीं करते। तो जिस टाइम वो औरत आके नूरा से और उनके बाकी टीम मेंबर से जब वो हाथ मिलाती है तो उनके वहाँ पे होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसका जो हाथ होता है वो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो पत्थर की तरह सख्त होता है। तो वो सारे लोग जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे का मुंह देखने लग पड़ते हैं कि क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ें उस टाइम तक नोटिस कर चुके होते हैं। तो वो जो बाकी लोग भी होते हैं वो भी बहुत अजीब से हरकतें कर रहे होते हैं वहाँ पर। जो वहाँ पे डांस कर रहा है वो डांस पे डांस करी जा रहा है और बिल्कुल बीट्स के मुताबिक वो नाची जा रहा होता है, और जो गा रहे होते हैं लोग वो गाए जा रहे होते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अजीब फ़ील करने के बाद खैर नूरा इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देती। उनके टीम मेंबर्स भी जो होते हैं वो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो अपना फंक्शन भी स्टार्ट करते हैं। जैसे ही नूरा सिंगिंग करना जब शुरू करती है तो वो क्या नोटिस करती है कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो क्राउड होता है वो आ जाता है और वो लोग डांस वगैरह करना शुरू कर देते हैं। अब नूरा गा गा के थक जाती है, लेकिन वो लोग डांस कर कर के नहीं थकते। तो ये चीज़ उनको काफ़ी ज़्यादा अजीब लगती है कि वो लोग थकते ही नहीं हैं। तो कुछ टाइम के बाद नूरा के सर को दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो किसी को कहती है कि मेरा ना अब सर चकराना शुरू हो गया है। तो वहाँ के कुछ लोग कहते हैं कि आप सेकंड पोर्शन पे जाके आप लोग कुछ टाइम जो है ना वो आराम करें और बाद में जो है फंक्शन हम दोबारा फिर स्टार्ट कर देंगे। अब नूरा और कुछ टीम मेंबर सिर्फ वो ऊपर सेकंड फ्लोर पर जाते हैं। अब जाके वो क्या देख रहे होते हैं कि वो सारा जो फ्लोर था वो ऐसा लग रहा था जैसे कई 100 साल पहले यहाँ पे कोई आबादी थी या कोई आता था। मतलब वो हर चीज़ वहाँ पर बंद थी, एक अजीब सी वहाँ पे स्मेल भी थी और ऐसा लग रहा था वहाँ पे कि कई सालों से यहाँ पर कोई भी नहीं आया, सफाई का कोई भी इंतज़ाम नहीं था। अब वहाँ पे सारे कमरे बंद थे, सिर्फ एक कमरा खुला हुआ था। अब नूरा इस कदर थक चुकी थी कि उसने एक दरवाज़ा खुला हुआ देखा, तो वहाँ पर गई और जाके देखा कि वहाँ पर एक बेड था जो कि काफ़ी गंदी हालत में था, ऊपर मिट्टी वगैरह सारा कचरा वगैरह जिस तरह होता है वो सारा पड़ा हुआ था। तो नूरा इतना थक चुकी थी, इतना उसके सर में दर्द हो रहा था। अब जब
वो लेट कर वहाँ पे सो जाती है तो उसको कुछ अजीबो-गरीब कोई ख्वाब आना उससे शुरू होते हैं और वो डर के उठ जाती है। अब वो इतना बुरा डरती है कि उसको पसीने आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये कहानी बस यहाँ तक ही नहीं थी। तो जब वो उठती है तो देखती है कि उसका जो दरवाज़ा होता है रूम का वो लॉक हो चुका होता है और उसको आवाज़ आ रही होती है कि नूरा गाना गाओ। अब एक उसको बच्चे की आवाज़ आ रही होती है और एक उसे आवाज़ आती है कि डरो नहीं, हम आपके दोस्त के दोस्त हैं और हम बहुत वफ़ादार हैं। तो नूरा डर कर अब दरवाज़े की तरफ भागती है और दरवाज़ा खोलती है तो सामने एक बच्चा भाग रहा होता है। जबकि नूरा ने सारा फंक्शन काफ़ी टाइम तक अटेंड किया, वो सिंगिंग कर रही थी, उसने एक भी बच्चा वहाँ पर नहीं था देखा। तो जब वो डोर ओपन करती है तो क्या देखती है कि बच्चा भाग के जा रहा होता है और उसका नाम ले रहा होता है। नूरा ये देख के बहुत ही ज़्यादा वो डर गई होती है। तो नूरा उस रूम से निकल कर फिर अपने मेकअप रूम की तरफ जाना शुरू कर देती है। तो जाकर क्या देखती है कि उनकी एक टीम मेंबर जो ऊंची ऊंची वहाँ पर रो रही होती है। तो नूरा उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है। तो कहती है कि मैं जब सेकंड फ्लोर पर आई थी तो मैंने क्या नोटिस किया कि दीवार के ऊपर सारी इंसानी शक्लें बनी हुई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे सर के ऊपर ही कुछ चीज़ है जो सांस ले रही है। तो अभी वो इतना बता रही होती है कि बाहर से एक शख्स आता है और आके उनके ऊपर चिल्लाना शुरू कर देता है कि तुम लोगों की हिम्मत किस तरह हुई कि तुम लोग सेकंड फ्लोर पर आ गए हो। तो ये शख्स देखकर काफ़ी अजीब रिएक्ट कर रहा होता है। तो नूरा और उसकी टीम मेंबर्स अब वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब बाकी का जो फंक्शन होता है वो उनके नीचे वाले फ्लोर पर ही होता है। तो वो फिर दोबारा परफॉर्म करना शुरू करते हैं, लेकिन उनकी एक टीम मेंबर होती है शम्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे वो डर चुकी होती है, काफ़ी ज़्यादा। शायद उसने और भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो देख ली होती हैं, लेकिन वो डर के मारे वो उस टाइम बोल नहीं रही होती। तो वो वहाँ पे परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अब वो क्या अजीब चीज़ नोटिस करते हैं कि वहाँ पर एक औरत है, अब वो डांस कर रही है। अब डांस करते करते वो अपने जो बाल है वो तोड़ तोड़ के साथ में फेंक रही है। तो जो उसके बाकी टीम मेंबर्स होते हैं नूरा के, वो क्या नोटिस करते हैं कि वो जो लोग डांस कर रहे हैं उनकी जो टांगे हैं वो सारी जानवरों की तरह की होती हैं। तो ये सारा कुछ देखने के बाद ना वो बहुत ही खौफजदा हो गए होते हैं, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस जारी रखते हैं, वो चुप नहीं करते क्योंकि वो देख तो रहे होते हैं। तो उनको ये पता चल जाता है कि हम लोग बहुत ही बुरी जगह पर आके हम लोग फंस चुके हैं। ना आगे कोई आबादी है अभी और ना पीछे, दूर दूर तक कोई भी आबादी नहीं होती। और वो गाड़ियों में वहाँ पर आए होते हैं रेगिस्तान में। तो रेगिस्तान में काफ़ी आगे जाके तो उनका वो महल होता है जिसमें वो शादी होती है। तो एक सवाल यहाँ पे ये भी पैदा होता है कि इतने बड़े रेगिस्तान में इतनी दूर जाकर कौन महल बनाएगा। खैर वो लोग ये चीज़ें जो है ना वो समझना शुरू कर देते हैं कि ये काम जो है ये अभी कोई नॉर्मल काम नहीं हो रहा। तो उसी के दौरान वहाँ पे लोगों की शक्लें बदलना शुरू हो जाती हैं जैसे ही रात का वक्त ज़्यादा होता है। और जब वो लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी सिंगिंग और साथ में उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उन सब को देखते हुए वहाँ पे क्राउड जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अब वो जिस जिस जगह पे खड़े होकर जब वो डांस कर रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उनकी जो शक्लें हैं वो थोड़ी अजीब होना शुरू हो जाती हैं। मतलब वो शक्लें जो हैं वो थोड़ा सा ना बदलना शुरू कर देती हैं। तो वो थोड़ा टाइम सिर्फ गुजरता है तो वो लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं कुछ। मतलब अब ये कोई चीज़ बहुत आम चीज़ नहीं है। मतलब अगर आप देखो तो अगर आप लोग शादी पर जाओ तो पहले वहाँ पे अगर म्यूज़िक लगा हो और थोड़ी देर बाद सारे लोग वहाँ पे खड़े होके और कुछ पढ़ना शुरू कर दें, तो ये बहुत अजीब चीज़ थी। तो सारे लोग जो हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जब वो पढ़ रहे होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि वो जो दूल्हा और दुल्हन होती हैं वो लगातार एक दूसरे को बस देख रहे होते हैं। मतलब हम लोग अगर कहें तो वो देखनी वो घूर रहे होते हैं, लेकिन वो साथ में मुस्कुरा भी रहे होते हैं और एक दूसरे को देख ही जा रहे हैं। और वो ऐसे देख रहे थे जैसे बिल्कुल जैसे किसी को हम लोग डेथ स्टेयर दे रहे होते हैं। मतलब देख ही जाना और आई ब्लिंक्स भी ना करना। तो ये चीज़ें देखते हुए नूरा की जो सारी टीम थी वो इंतहा से ज़्यादा डर चुके थे। तो जब वो पढ़ना जब ऊंची आवाज़ से शुरू हो जाते हैं तो पढ़ते 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 वहाँ पे सारी लाइटिंग वहाँ पे जो है वो बंद हो जाती है, हर तरफ अंधेरा हो जाता है। तो जब लाइट आती है तो वो क्या देखते हैं कि हर जगह पे सिर्फ गोश्त ही गोश्त होता है और कोई भी डिश नहीं बन रही होती है। तो वो लोग वहाँ से फिर भागना शुरू कर देते हैं और भागते भागते वो लोग शायद ये भी भूल जाते हैं कि हम लोग गाड़ियों पर आए थे। और कुछ लोग उनमें से ऐसे भी थे जो पैदल ही आबादी की तरफ भागना शुरू करते हैं। अब काफ़ी देर वहाँ से भागने के बाद उनको सामने आबादी नज़र आती है। अब वहाँ से वो लोग बहुत मुश्किल से अपनी जान छुड़ा के भागते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर जिन्नात ने उनको बुलाकर अगर कोई नुकसान करना होता तो उनको फ़ौरन कोई ना कोई नुकसान पहुंचा देते, मगर उन्होंने कोई भी नुकसान पहुंचाना नहीं था। उन्होंने कुछ टाइम के बाद अपना अब ज़ाहिर करना शुरू कर दिया था ताकि अब ये खुद लोग यहाँ से चले जाएं। अब नूरा वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डर चुकी होती है और उसके जो टीम मेंबर्स थे वो भी सारे बहुत ही ज़्यादा डर चुके होते हैं। नूरा जैसे ही वापस आती है, नूरा
कुछ दिन तक तो अपने घर से बाहर ही नहीं निकलती। और उसकी एक टीम मेंबर होती है जिसका नाम होता है शम्स। अब शम्स के कुछ दिनों के बाद डेथ हो जाती है। अब नूरा को ये चीज़ जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। तो बाकी टीम मेंबर्स भी सारे बीमार हो गए होते हैं, क्योंकि उन सब को पता चल गया होता है कि हम लोग जिस फंक्शन को अटेंड करने गए थे वो कोई इंसानों का फंक्शन नहीं था, वो जिन्नात का फंक्शन था। और नूरा ने फिर उसी वक्त सारी म्यूज़िक इंडस्ट्री को फिर उसने वहाँ पे गुड बाय बोला और वहाँ से उसने रिटायरमेंट ले ली। और आज तक नूरा कहाँ है कहाँ नहीं है, वो अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी हो गई है। अब वो सोशल मीडिया पर भी बहुत कम ही आती होगी, अगर आती भी है तो अब वो उसी टाइम से लेकर आज तक नूरा ने कोई भी परफॉर्मेंस अब दोबारा नहीं की। और वो काफ़ी टाइम अब गुजर चुका है। पहले 1990s में कोई भी ऐसा फंक्शन होता था जो काफ़ी अमीर लोग या बड़े लोग जो होते थे, उसके हर फंक्शन में नूरा की परफॉर्मेंस वहाँ पर होती थी। तो नूरा ने फिर अचानक ही सारी इंडस्ट्री को गुड बाय बोला और दोबारा नूरा ने कभी भी फिर सिंगिंग नहीं की। तो ये काफ़ी ज़्यादा खौफनाक स्टोरी थी। अब इस स्टोरी के अंदर अब खुद को अगर आके देखो कि आप लोग कभी किसी ऐसी जगह पर जाओ जो कि रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, और वो लोग वहाँ पर एक बड़े से आलीशान महल में वो बैठे हुए हैं, सारी शादी की वहाँ पे रस्में हो रही हैं और अजीबो-गरीब लोग। ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड है सुनने में भी। तो आई होप आप लोगों को ये स्टोरी आज की बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर अल्लाह ना करे अगर आप लोगों के साथ भी कोई खौफनाक कोई ऐसा वाक़या कभी हो चुका है, तो आप लोग मुझे मेरे सोशल मीडिया पे सेंड कर सकते हो, ताकि मैं इसी चैनल पर आपकी स्टोरी मैं बाकी लोगों को भी मैं सुना सकूँ। तो आप लोगों के साथ मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।